शून्य वस्तु नहीं पयो धरा। यशोदा के दोनों नेत्रों से आंसू की धार बह रही है और दोनों स्तनों से दूध की धार बह रही है। ये है वात्सल्यता। 8 घंटे खड़ी रही दीवार की चौखट पकड़ करके। उद्धव की तो दिमाग खराब हो गई। बिना समझाए उद्धव जी स्नान करने चले गए अपना नियम करने के। अरे समझाया तो वहां जाता है जहां कोई गुंजाइश होती है। भीतर बाहर लबालब जब प्रेम भरा है तो कबीरा नगरी प्रेम की जामे तोय न समा। भरी रही भरी सराय रही मतलब आप पथिक। प्रेम नगरी जो है उसमें दोनों समाते हैं, एक ही रहता है। इसलिए रहीम ये कहते भरी सराय रहीम लख आप पथिक फिर जाएगा। उद्धव जी को गुंजाइश नहीं मिली, कहां सुनना। और प्रेमी को समझाया भी नहीं जाता है। प्रेमी तो अपनी बात मानता सुनता ही नहीं। इधर गोपियों ने रथ देखा तो कहा रथ खड़ा है, क्या अक्रूर आ गया है? दूसरी गोपी ने कहा अक्रूर नहीं वो तो पूरा क्रूर निकला। और आया है तो क्यों आया है? काहे के लिए आया है? अरे वो कहीं से मर गया है, शायद मेरे शरीर के द्वारा पिंड दान तो नहीं किया जाएगा। तब तक उद्धव जी उधर बढ़ते आए। तब पीछे कृष्णानुचरम ब्रजस्त्रिया प्रलंब वामनम कंज दोचनम पीतांबरम पुष्कर माननम दशम मुखारविंदम मणि पृष्ठ कुंडलम। बढ़िया मुकुट है, कान में कुंडल है, पीतांबर भरा रहा, लंबी लंबी भुजा है। गोपी ने कहा ये तो भगवान श्याम सुंदर का सखा समझ में आ रहा है। उद्धव जी ने कहा है सब प्रकार से गोपियां पूर्ण काम हो। अहोयुजम जैसे पुराण था बहुत लोक पूजता। संसार में तुम्हारी तो पूजा के योग्य, तुम्हें किसी की आवश्यकता। गोपियों ने कहा तुम मुझे मत सुनाओ, हमारी राधा रानी है जिनके वियोग ताप जन्म के कारण कदमी का बन सुख करके राख हो गया है। उधर चलिए राधा रानी के निकट पहुंचते हैं। उद्धव भवती नाम वियोगो नेना सर्वात्मना कुचित यथा भूतानि भूतेषु खम वायुरग्नि जलम महि। उद्धव जी ने कहा छित जल पावक गगन समीर, ये 5 तत्व जो है सब मिट्टी से बना हुआ है। परमात्मा तो सबके अंदर ज्योति के रूप में विराजमान है, प्रकाश के रूप में विराजमान है। ये मिट्टी के शरीर के ऊपर इतना तुम्हारा चिंतन करता। राधा रानी ने कहा कर्म धूर की बात कर्म अधिकारी जाने। कर्म धूर क्यों आए प्रेम अमृत में शाने। तभी तक सब कर्म है जब तक हरि बोल आए। कर्म बंद सब विश्व के मोहन दर्श दिखाए सखा सुन श्याम के। तुम तो ज्ञानी हो और कर्म धूर की बात करते हो। अगर तुम अद्वैत का उपदेश देने आए हो तो अगर हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत देते हो और ब्रह्म हो करके ब्रह्म को उपदेश देते हो।
उद्धव का तो दिमाग ठंडा पड़ गया, तो ब्रह्म होकर के ब्रह्म को उपदेश किसी गुरुदेव ने शिष्य को उपदेश दिया था, सर्व खल दिनम ब्रह्म, सब में ब्रह्म है, कण कण में ब्रह्म है, कोई जगह खाली। शिष्य ने इस बात को धारण कर लिया। उधर से हाथी आ रहा था बिगड़ा हुआ, उस पर बाबत बैठा था। बाबत ने कहा हट जाओ, हाथी का दिमाग खराब हो गया है। लोग इधर उधर भाग खड़े हुए, चेला वही बैठा रहा। उसने कहा कण कण में ब्रह्म है, अब क्यों भगे? ब्रह्म से ब्रह्म को क्या द्वेष होगा? हाथी आया और हाथी ने पाप पकड़ा सूंड से और दूर फेंक दिया, यहाँ से पांव टूट गया। हाथी चला गया, वह पड़ा था। लोगों ने उठाया, गुरुदेव को पता लगा, गुरुदेव आए। गुरुदेव ने कहा क्यों, क्या हुआ? चेला जी, चेला ने कहा गुरुदेव आपका ब्रह्म ज्ञान झूठा। क्यों? आपने कहा था सब में ब्रह्म है, कण कण में ब्रह्म। तो आपने हाथी में ब्रह्म देखा और हाथी ने पाप पकड़ करके मुझे फेंक दिया। हम कैसे माने सब में ब्रह्म है? गुरुदेव ने कहा उपदेश हमारा गड़बड़ नहीं है, लेकिन आपकी समझ गड़बड़ है। चेला ने कहा क्यों? गुरुदेव ने कहा हाथी पर महावत बैठा था, उसने कहा था कि हाथी का दिमाग खराब है, हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। सब भाग गए, तुम क्यों नहीं हटे? जब तुमने हाथी में ब्रह्म देखा और हाथी के ऊपर महावत बैठा था और उसमें तो तब ब्रह्म देखते, वो कह रहा था हट जाओ, हाथी का दिमाग खराब है। तो ब्रह्म ने ये ब्रह्म की बात नहीं मानी, तो ब्रह्म ने उठाए के ब्रह्म को फेंक दिया। अब तुम्हारा पाप टूट गया, अब क्या करें? भाई समझना बड़ा कठिन होता है उपदेश में। उद्धव से राधा रानी ने कहा तुम उपदेश नहीं आए हो अद्वैत का, तुम खुद ब्रह्म हो और दूसरे में ब्रह्म देखते हो, तो ब्रह्म ब्रह्म को उपदेश देता है। जवाब नहीं उद्धव को बना। उद्धव ने राधा रानी की तरफ जब देखा है तो राधा रानी के एक एक अंग में भगवान श्री कृष्ण की झांकी झलक रही थी। तब जो है उद्धव ने कहा है आशा बहु चरण रेण जुषाना श्याम वृंदावनम किमपि गुलम नतौ धीना। मेरी आशा यही है वृंदावन की कोई गुलम लता औषधि बना दी जाए, जो गोपियों की चरण रज उड़ उड़ के परे, तो मैं पवित्र हो जाऊं, शुद्ध हो जाऊं। और ऊपर नृत्य रहूं लटका, अपनी बनमान का फूल बना दो, लहरें टकराती रहें जिसमें, कमनीय कदम कूद बना दो, कर कंज से थामते हो जिसको, उस पेड़ कदम की मूल बना दो। विनती है मेरी यही राधे, ब्रजनालिनी मुझे ब्रजधूल बना दो। उद्धव गए थे कि हम 2-3 दिन में लौट आएंगे, लेकिन 6 महीना ब्रज में रहे। अंत में गोपी बन गए, तम निर्गतम समासाद्य नानोपायन पाणया। ब्रजवासी अपने अपने हाथ में उपहार लाए हैं, नंदा दयो अनुरागेना प्रजुस्त्र लोचना। सारे ब्रजवासियों के नेत्रों से आंसू बह रहे थे और उद्धव को उपहार रथ में दे रहे थे। उद्धव मथुरा के लिए प्रस्थान करते, उद्धव की समझ में आ गई। ब्रज में हमने ये देखा है, कहीं वियोग है कहीं संयोग है, लेकिन यहाँ तो संयोग में वियोग है। श्याम श्याम रटत राधा श्याम भाई, और राधा पूछत सखियन से राधा कहाँ गई? श्याम रूप राधा हो गई। इस प्रकार से
उद्धव जी का जो ज्ञान था, वृत्ति ज्ञान, वह चूर चूर हो गया। वापस लौट करके मथुरा को आते हैं। ज्ञानी जो होते हैं उनकी तो भाषा अलग है। कबीरदास जी ज्ञानी हैं, वो कहते हैं कछु लेना न देना। अरे ज्ञानी को कुछ लेना ही देना नहीं होता है, वो तो अपने में मगन रहते। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। बनो है पिंजरा,
ज्ञानियों की ये भाषा होती, मगन रहते न कुछ लेना न कुछ देना। लेकिन भक्तों के यहाँ लेना भी होता है और देना भी होता है। भगवान कहते हैं हम भक्तों से कुछ लेते हैं तो कुछ देते हैं। अरे गोपियों का चीर चुरा देते हैं तो द्रौपदी का चीर बढ़ा देते हैं। इधर से लेते हैं तो इधर दे देते हैं। भक्तों के यहाँ भगवान का लेना देना, ज्ञानियों के यहाँ कोई लेना देना। अध्याय भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शना। भगवान के पास आए, उद्धव को देखा, नेत्रों में आंसू, समझ गए इनका ज्ञान सूखा था, गीला हो गया है। जय जय। भगवान निवास कर रहे थे मथुरा में। बाकी बात अस्ति प्राप्तस्य कलशस्य विशुभर्तः मृते भर्तार दुखार्ते इतु यश पितुर्ग्रहण। कंस का वध हो गया था। कंस की 2 रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों रो करके अपने पिता जरासंध के पास मगध देश में गई। जिला पटना में राजधानी था। रो करके दुख निवेदन किया, मेरे पति को कृष्ण ने मार डाला है। 8 भाई थे, उनको भी कृष्ण बलराम ने मार डाला है और आप चैन की नींद सो रहे हो। जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के और मथुरा के ऊपर चढ़ाई करता है। चारों तरफ से मथुरा को घेर लिया सेना की सागर ने। भगवान एकांत में बैठे थे, बलराम जी गए और बलराम जी ने कहा देखो आप आंख बंद करके बैठे। चारों तरफ से जरासंध की सेना का सागर चढ़ आया है। भगवान ने कहा उग्रसेन को राजा बना दिया है, वो अपने आप लड़े, हम इसमें क्या करें। बलराम जी ने कहा आपने तो राजा बनाया है तो मदद भी करने पड़ेगी। कन्हैया ने बलराम जी से कहा आंख बंद कर लो 2 मिनट के लिए। बलराम जी ने आंख बंद की 2 मिनट के लिए। इतने में भगवान ने क्या दिखाया कि इंद्र ने 2 रथ भेजे, सामने रथ खड़े हो गए। एक रथ में चक्र रखा था, एक रथ में हलभूषण रखा था। भगवान ने बलराम से कहा ये रथ में तुम बैठो और इस रथ में हम बैठेंगे, आराम से जरासंध से युद्ध आप करो, सेना से हम। बलराम जी जरासंध से युद्ध करने लगे, सेना से भगवान करने लगे। यज्ञावृतम रामो जरासंधम महाबलम। जरासंध भी महाबलवान था, हता नीका वा शिष्टा सिंह सिंह बबू जसा। गदा युद्ध हुआ, गदा फेंक दिया। बलराम जी ने हाथ पकड़ा, गर्दन पकड़ करके जरासंध को गिरा दिया। खोपड़ी में भूषण मारने वाले थे, इतने भगवान श्री कृष्ण ने मना किया इसे मारना नहीं, घाटा होगा। बलराम जी ने कहा लड़ाई में घाटा बढ़ा क्या धंधा देखना। कन्हैया ने कहा इसे मार दोगे, इसके अनुयायी चारों तरफ फैले, सेना ले जाने पड़ेगी, युद्ध करने पड़ेगा, राशन पानी लाद के ले जाने पड़ेगा। इसे छोड़ दोगे तो ये बटोर बटोर करके सारे वीरों को, सारी सेना को मथुरा में लाएगा। न कहीं राशन पानी ले जाना होगा, न कहीं फौज, घर बैठे ही मार देंगे। 23 अक्षौणी सेना समाप्त कर दी भगवान। जरासंध लौट करके आया पैदल, 17 बार चढ़ाई की
और 17 बार बराबर हारा। अब अचानक नारद जी मिल गए, नारद जी के चरणों में गिर पड़ा, प्रार्थना करने लगा। नारद जी ने कहा विजयी भवा, जाओ अब की बार तुम्हारी विजय हो जाएगी, लेकिन एक काम तुम्हें करना होगा। जितने भजनानंदी कर्मकांडी साधु, कर्मकांडी ब्राह्मण, उनकी भर्ती करके और आगे उन्हें लड़ाना।